दूसरी ग्रामर आती है सम एनी। सम लगता है सिंपल सेंटेंस के साथ में, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं साधारण, जिसमें ना तो वो नेगेटिव होते हैं ना इंट्रोगेटिव होते हैं, उनके साथ लगाते हैं। और एनी क्या लगता है, तो एनी लगता है नेगेटिव और दूसरा लगता है इंटेरोगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसका मतलब नकारात्मक वाक्य के साथ लगता है या फिर प्रश्नवाचक के साथ लगता है, नकारात्मक या प्रश्नवाचक, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल। आई हैव बुक्स, ये सेंटेंस है, इसके अंदर हमें लगाना है सम या एनी, तो क्या लगेगा, आई हैव बुक्स। तो ये सेंटेंस सिंपल लग रहा है, सिंपल का मतलब साधारण, कि नेगेटिव लग रहा है इंट्रोगेटिव, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो नहीं लग रहा है। तो ये कैसा है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, सम। आई हैव सम बुक्स, ठीक है। आई हैव नॉट बुक्स, अभी नॉट मतलब ये तो हमें पता चल गया कि नकारात्मक है, नेगेटिव है, क्या आ जाएगा, आई हैव एनी बुक्स। फिर अगला हैव आई बुक्स, हैव आई बुक्स क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, प्रश्नवाचक के साथ एनी, तो ये हो जाएगा एनी, हैव आई एनी बुक्स। तो ये बन गया सम एनी। अब कुछ एक जगह चेंज भी होता है, जैसे वाक्य में, सेंटेंस में, अगर वाक्य में वुड या विल आने पर नियम बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस, वुड यू लाइक खालिस्तान टी, तो वुड यू लाइक, इसका मतलब दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, लगना क्या चाहिए इंट्रोगेटिव की वजह से, एनी। सेंटेंस में क्या आ गया, वुड, सेंटेंस में वुड आ गया तो नियम बदल जाएगा, तो लगना क्या था, एनी, अब क्या लगेगा, सम, वुड यू लाइक सम टी। ऐसा सेंटेंस तो आपने एरोप्लेन में बैठे होंगे, और रोज ही बैठते हैं एरोप्लेन में, मतलब तो बादशाह फिल्म देखिए, बादशाह फिल्म में एयर होस्टेस शाहरुख खान से पूछती है, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफी, तो वुड यू लाइक सम, अपने घर में भी कोई आया था हम उसको सर्व कर सकते हैं, वुड यू लाइक सम टी और कॉफी, बोले कि टी, तो ये बनी। अगली ग्रामर आती है मच मेनी। मच और मेनी के ऊपर भी एक खालिस्तान हर एग्जाम में आता है, 9, 10, 11, 12 में। तो मच मेनी का लगता है, मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसे गिना न जा सके, गिना न जा सके। कौन कौन है जिसको नहीं गिन सकते, जितने भी लिक्विड होते हैं उन सबको नहीं गिन सकते, जैसे ऑयल, मिल्क, वाटर, क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, ठीक है। फिर क्या आता है, राइस, राइस यानी चावल, चावल को नहीं गिन सकते, ठीक है। कभी ऐसे घर में मेहमान आए कि 15 मेहमान आए आज, तो एक काम करते 30 चावल बना लेते हैं, 2-2 चावल सबको परोस देंगे, ऐसा होता है कभी, ऐसा कभी नहीं होता। हम चावल को गिन के नहीं बनाते, इसलिए चावल को नहीं गिन सकते, ठीक है। पल्स, शुगर, साल्ट, ठीक है, इन सबको हम नहीं गिन सकते, शुगर को नहीं गिन सकते, साल्ट नमक को नहीं गिन सकते, राइस को, पल्स को, दाल को नहीं गिन सकते। ऐसे ही होता है मनी, जिसको हम नहीं गिन सकते। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मनी, अरे पैसों को तो गिन सकते हैं, कौन नहीं गिन सकता पैसों को, पूरा घर भरा हुआ तो पैसों को मशीन लगा के गिन सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, रुके रुके, हम मनी को गिन सकते हैं। अब इनको क्वांटिटी में नहीं गिन सकते। एक नोट है 50 रुपये का, ठीक, और दूसरा एक और नोट है वो है 500 रुपये का, ठीक है। नोट तो कितने, मैं बोलूँ मेरे पास एक नोट है, मेरे पास एक नोट है, अब वो 50 रुपये का 500 रुपये का आपको क्या पता, मेरे पास एक नोट है, तो नोट एक है, एक की वैल्यू 50 है, एक की वैल्यू 500 है, क्या दोनों बराबर है, नहीं, 50 रुपये कभी भी 500 के बराबर नहीं हो सकते, तो ये बराबर नहीं है। लेकिन हाँ, नोटों की संख्या बराबर है, तो क्या मनी को गिन सकते हैं, नहीं, मनी को हम केवल रुपए में गिनते हैं, ठीक है, मनी को रुपए में गिनते हैं। ऐसे चावल को भी तो किलोग्राम में गिनते हैं, जैसे एक मोटे चावल एक पतले चावल, दोनों 1 किलो है, दोनों को 1 किलो रखो और फिर गिनो, तो पतले वाले चावल की संख्या ज़्यादा होगी और मोटे वाले चावलों की संख्या कम होगी, इसलिए चावल, राइस जो है अनकाउंटेबल है। ऐसे ही मनी भी क्या है, अनकाउंटेबल है, मनी को लिक्विड कहा जाता है, ठीक है। अब मेनी कहाँ लगता है, तो काउंटेबल, यानी जिसे गिना जा सके, जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ, जैसे बॉयज़, ठीक है, बुक्स, पेन्स, इन सबको हम गिन सकते हैं। इन सबके साथ क्या लगाना हमें, मेनी। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा उससे, ठीक है। ये बोल रहा है आई हैव मनी, मनी के साथ क्या लगना चाहिए, मच, बिकॉज मनी इज अनकाउंटेबल। देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास,
स्टूडेंट्स गिन सकते हैं स्टूडेंट्स को, क्या लिखेंगे? मेनी स्टूडेंट्स। फिर आगे देर आर मिल्क इन पॉट, तो मिल्क, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है। मच मिल्क, तो यहाँ पर नहीं गिन सकते उनके साथ हम मच लगाएंगे, और जिनको गिन सकते हैं उनके साथ मैनी लगाएंगे। पूरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं, हमें देखना सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है। खाली स्थान के जस्ट बाद मनी अनकाउंटेबल है, मच लगा दो। स्टूडेंट्स काउंटेबल है, मैनी लगा दो। मिल्क अनकाउंटेबल है, मच लगा दो। बाकी सेंटेंस में कुछ भी लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल समझना, मच अनकाउंटेबल के साथ, मैनी काउंटेबल के साथ। फिनिश। ओके, थैंक यू।